हेमंत सोरेन, आप इतना तानाशाह नहीं हो जाइए। ये छात्र नौजवान आपको सत्ता पर बैठाया है, सत्ता से उखाड़ कर फेंकेगा, ये हम कमिटमेंट करने आया हुआ। अरे क्या किया हमने भ्रष्टाचार को उजागर करने को, आपको सीबीआई का जांच का मांग करिए, हमने पेपर लीक को उजागर करने के लिए मांग किया, हमने परीक्षा को रद्द करने का मांग किया। अब लाठी से बात कीजिएगा, अब लाठी से बात कीजिएगा, ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। एक छात्र कितनी मशक्कत के साथ तैयारी करता है, अपने गांवों से दूर होकर वो शहरों में पढ़ने जाता है। और महोदय, अगर इसी प्रकार की हर एक परीक्षा में धांधली होगी, 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख में सीटें बेची जाएंगी, बताइए आने वाले दिन कौन से माता पिता अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? महोदय, मैं आपकी शालीनता की प्रशंसा करता हूं, लेकिन 4 पीढ़ी बाद शायद आपके भी जो समय के परनाती शरणार्थी होंगे ना सर, वह गुजरात की फैक्ट्री में होंगे और कहेंगे कि शायद अगर मेरे पूर्वज 1 करोड़ रुपया रखते हैं तो आज हम वीडियो या सीओ होते। ये धांधली बड़े पैमाने पर इस राज्य में की जा रही है, बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य को बेचा जा रहा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं, टीडीपीएल द्वारा जितनी भी परीक्षाएं संचालित की गई हैं और अभय तिवारी का नाम जिन जिन परीक्षाओं में शामिल हुआ है, उन परीक्षाओं को तत्काल सरकार संज्ञान में लेते हुए अगर न्यायिक पेच है तो उस पे न्यायालय से अनुरोध करते हुए इसको रद्द करा जाए, मैं ये मांग करता हूं। जो जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच है, उसके द्वारा ये विधानसभा का घेराव का कार्यक्रम का जो है ऐलान किया गया था। इनिशियली बोला गया था कि ये जो घेराव है वो पीसफुल रहेगा। हालांकि पुलिस ने अपनी तरफ से जो है एडिक्वेट तैयारी करने का जो है प्रयास इसमें पुलिस के द्वारा किया गया था। उसमें काफ़ी लोगों के द्वारा आलोचना भी की गई थी कि ऐसी बैरिकेडिंग कर दी, वैसी बैरिकेडिंग कर दी। बट जो नेचर जो आया भीड़ का, उसमें जो ऑर्गेनाइज़र जो थे इस मार्च के, उनसे भी वो भी बार बार अनुरोध करते रहे क्राउड से कि आप शांतिपूर्वक रहिए, लेकिन उनके द्वारा भी बार बार पथराव किया गया है। उसमें पथराव में हमारे पुलिस के जो है 3 से 4 जवान इंजर्ड हुए हैं, 2 लोगों के सिर में टाके आए हैं। और एक पॉइंट पर जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो 3 जवान जो हैं हमारे उसमें कुचले, जब भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ के भीड़ आगे बढ़ने लगी तो 3 जवान हमारे गिर गए थे उसमें, जिसको भीड़ ने कुचलने का जो है प्रयास किया था। उसमें थोड़ा रिटेलिएट करके इवैक्यूएशन के लिए माइनर लाठीचार्ज हमें करना पड़ा था, लेकिन उसमें हम फॉर्चुनेटली हम उनको जो है वो बचा पाए हैं, वो ठीक हैं, वो स्वस्थ हैं। झारखंड के छात्रों के लिए मेरा मैसेज क्लियर है। वी कंडेम any violence against peacefully protesting students. Does not matter where it is happening, we condemn it, we are against it, we do not recommend it, we do not support it. We are very clear, कोई confusion नहीं हमारे माइंड में। तो पीसफुल जब तक प्रोटेस्ट हो रहा है, तब उस प्रोटेस्ट को हिंसा से अटैक करना उसके खिलाफ है। नहीं उठेंगे। रीना जसरोटिया, हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए, यहीं बैठ के रहूंगी मैं, नहीं उठूंगी। हिम्मत है तो उठाइए। लाठीचार्ज यहाँ पे छात्रों को दबाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, पर हम बता देते हैं छात्रों को आप नहीं दबा सकते। मैं यहीं बैठे रहूंगी जब तक छात्रों की मांग पूरी नहीं होगी, मैं यहीं अड़िंग रहूंगी। अगर आप में हिम्मत है तो हमें झुका के दिखाइए। नहीं उठना, नहीं उठना। देखिए ये छात्रा है, चलो देवेंद्र बैठ जाओ छात्रा यहाँ पर लेट गई है और यहाँ से गाड़ी भैया धकेलिए नहीं दादा, धकेलिए नहीं, लीजिए सब मिल के करिए ना मिल के करिए। झारखंड विधानसभा की है जहाँ पर